नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका, ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी से सामने आ रही है, जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने संकेत दिया है कि जल्द ही उनके निरीक्षकों को ईरान के उन संवेदनशील परमाणु संवर्धन केंद्रों का दौरा करने की अनुमति मिल सकती है, जहां लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम समझौते को मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और उसके अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताते चलें कि पिछले वर्ष इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को ईरान के प्रमुख संवर्धन स्थलों तक पहुंच नहीं दी गई थी। इन स्थलों को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता इसलिए भी अधिक रही है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ इतना उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिससे सिद्धांत रूप में कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और कई पश्चिमी देश लंबे समय से ये आशंका जताते रहे हैं कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता हासिल कर सकता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहस और विवाद लगातार जारी रहे हैं। अब IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी का बयान उस पूरे मामले में नई उम्मीद लेकर आया है। जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ग्रोसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि परमाणु ऊर्जा सामग्री और परमाणु सुविधाओं से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी IAEA द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है और यदि निगरानी करनी है तो निरीक्षण भी करना होगा। ग्रोसी ने कहा कि यह निरीक्षण 2 दिन बाद हो या 1 सप्ताह बाद या फिर 10 दिन के बाद, ये समय का प्रश्न हो सकता है, लेकिन निरीक्षण होना जरूर तय है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान इस विषय पर अलग अलग बातें कर रहे थे। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वैंस ने संकेत दिया था कि निरीक्षकों को संवेदनशील स्थलों तक पहुंच दी जाएगी, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा था कि अमेरिकी हमलों का सामना कर चुके परमाणु स्थलों का निरीक्षण फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों के बयानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब IAEA प्रमुख ने साफ संकेत देकर यह बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था समझौते का हिस्सा है और इसे लागू किया जाएगा। इस पूरे समझौते की सफलता काफी हद तक उन निरीक्षणों पर निर्भर करती है, क्योंकि बिना निरीक्षण के ये पता लगाना संभव नहीं होगा कि ईरान के पास कितना संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में IAEA का कहना है कि उसे ईरान के कुछ अन्य परमाणु स्थलों तक पहुंच मिली हुई है, लेकिन मुख्य संवर्धन केंद्रों तक पहुंच के बिना एजेंसी ईरान के परमाणु भंडार की पूरी तस्वीर नहीं देख सकती। यही कारण है कि परमाणु अप्रसार विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि निगरानी पूरी तरह बहाल नहीं हुई तो भविष्य में नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कुछ अघोषित स्थानों पर स्थानांतरित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह हुए समझौते के अनुसार ईरान अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धन स्तर पर लाने के लिए सहमत हुआ है। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया है। दोनों देशों को अगले 60 दिनों के भीतर व्यापक और दीर्घकालीन समझौते के लिए बातचीत जारी रखनी होगी। लेकिन इस समझौते के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल के दिनों में क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव फिर बढ़ता दिखाई दिया है। इसके अलावा ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर दिए गए संकेतों ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और तेल व्यापार से जुड़े देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है। यदि IAEA निरीक्षकों को वास्तव में ईरान के संवर्धन स्थलों तक पहुंच मिल जाती है तो ये अमेरिका और ईरान के बीच बने भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये विश्वास मिलेगा कि परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पारदर्शी तरीके से हो रही है। दूसरी ओर यदि निरीक्षण में देरी होती है या किसी तरह की बाधा आती है तो समझौते को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि ईरान कब और किस सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों तक पहुंच देता है। यदि ये प्रक्रिया सफल रहती है तो मध्य पूर्व में स्थिरता और कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। लेकिन यदि मतभेद बढ़ते हैं तो क्षेत्र एक बार फिर तनाव और अनिश्चितता की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल आईएईए प्रमुख के बयान ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि निरीक्षण की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। अब दुनिया को अगले कुछ दिनों में होने वाले घटनाक्रम का इंतजार है, जो ये तय करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच बना ये नया समझौता स्थायी शांति की ओर बढ़ता है या फिर नए विवादों में घिर जाता है।